शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। अपने देश में झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां के किसानों की विडंबना ये है कि एक अन्नदाता के रूप में जाने जाने के बावजूद इन्हें भूखे पेट सोने को विवश होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश में कृषि की संभावनाएं नहीं है, लेकिन जागरूकता, पूंजी तथा ज्ञान के अभाव में इनकी कृषि थोड़े से धान, गेहूं, मड़ुआ तथा कहीं कहीं कुछ सब्जियों तक ही सिमट कर रह जाती है। ऐसी खेती इनकी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ऐसे में अपनी आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए किसानों के लिए ये अति आवश्यक है कि कृषि में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पारंपरिक फसलों पर निर्भरता छोड़कर आजीविका के नए आयामों की तलाश करें। अपने प्रदेश में रांची जिला अंतर्गत ओरमांझी प्रखंड के हिसातू ग्राम के किसान आज कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। इस गांव में भी पहले यहां के किसानों की मुख्य खेती धान ही हुआ करती थी। कुछ लोग जोखिम उठाकर ऊंचे ऊंचे पलाश तथा कुसुम के पेड़ों पर भी थोड़ी बहुत लाह की खेती किया करते थे। ऐसी खेती से इन किसानों के लिए अपना भरण पोषण तक करना मुश्किल था। ऐसे में इस क्षेत्र में कृषि की नई संभावनाओं की तलाश के लिए यहाँ के चक्रीय विकास नामक गैर सरकारी संस्था के सदस्यों ने खुद को ICAR की इकाई IINRG से जोड़ा। यहाँ उन्हें प्रशिक्षण के दौरान लाह की विकसित खेती के लिए पौधों की नई किस्म सेमिया लता का पता चला। यहीं से उन्हें इसकी खेती के लिए इसके पौधे प्राप्त हुए। इसकी मदद से यहाँ के किसान जगनू उरांव ने अपनी 10 डिसमिल भूमि पर इसकी खेती की शुरुआत की। फिर इस पर लाह की खेती कर उन्होंने उसकी पहली फसल से 25,000 रुपए तक की आमदनी प्राप्त की। इनकी आमदनी को देखते हुए यहाँ के किसानों में एक नई उम्मीद जगी। अतः यहाँ के किसानों ने मिलकर इसकी खेती को वृहत रूप देने का मन बनाया। पूंजी की समस्या आड़े आ रही थी। इसे दूर करने के लिए चक्रीय विकास संस्था के निदेशक देवेंद्र नाथ ठाकुर ने अधिकारियों की मदद से इसे मनरेगा तथा बिरसा हरित ग्राम योजना से जोड़ा। इसी की वजह से इस गांव में पहली बार 10 एकड़ भूमि पर सामूहिक रूप से सेमिया लता की खेती संभव हो पाई। इसकी सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी इससे जुड़ने लगे और धीरे धीरे इस गांव की तस्वीर बदलने लगी। अभी जो आप मेरे पीछे हरियाली देख रहे हैं, यह आज की नहीं है, ये वर्षों की मेहनत है। लोगों को कन्विंस करना, उनको सहयोग देना और उनके लिए एक रास्ता तैयार करना, इन तमाम गतिविधियों के बाद ये हरियाली आई है। और ये पौधे जो आप सामने में देख रहे हैं, ये सेमिया लता के हैं जिस पर लाह की खेती की जाती है। अमूमन जो हमारे किसान भाई है वो जानते हैं कि पलाश, बेर या कुसुम के पेड़ पर लाह की खेती की जाती है, लेकिन उन्हें बता दूं कि इस तरह के पौधों पर भी की जाती है। और जहां मैं खड़ा हूं, यह ज़मीन आज के पहले, इन पौधों के पहले इसकी कीमत उत्पादन के मामले में शून्य रही है। इससे किसी भी प्रकार का लाभ यहाँ के किसानों को नहीं हो रहा था और इसके कारण उनको जो एक पलायन का जो दंश है वो भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ संस्थाओं ने इन किसानों के लिए काफ़ी सहयोगात्मक जो है रवैया अपनाया, उनको आर्थिक सहयोग दिया, सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया। और इन तमाम प्रयासों का परिणाम है कि जो आप मेरे पीछे एक हरियाली देख रहे हैं। और जब मैं किसानों से बात करूँगा तो आपको किसान भी बताएंगे कि इस हरियाली से उनके जीवन में किस तरह की खुशहाली आई है। मनरेगा तथा बिरसा हरित ग्राम योजना की वजह से यहाँ के किसानों को दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है। हरित ग्राम योजना के तहत प्रति भूमि के विकास के लिए इन किसानों को 3 वर्ष के अनुदान पर प्रति एकड़ 3,32,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा मनरेगा का लाभ लेते हुए ये किसान अपने खेतों में सेमिया लता की खेती करते हुए सरकार से इसकी 100 दिनों की मजदूरी भी प्राप्त कर रहे हैं। ये किसान सेमिया लता पर लाह की खेती कर उसका भी संपूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी किसान सर इसमें लगाएगा तो आज सरकार जैसे
हमारे जो सरकार है झारखंड सरकार एक विकल्प बहुत अच्छा किसानों के लिए दिया है कि आप बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आप प्रति भूमि का विकास करने के लिए आप अपना ब्लॉक स्तर से आप उससे रोजगार के साथ साथ अपना संपत्ति, अपना आय का संपत्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आप लोग को हमें 3,24,000 कुछ रुपया का अनुदान मिला और उसको 3 साल के लिए योजना चलती है और 3 साल के लिए योजना हमको मनरेगा दी और मनरेगा से हम अपना पौधा तैयार कर रहे हैं। ये पौधा हमारा है और इससे जो 1 साल में सब चाहता है कि जल्दी हमारा आमदनी हो, तो हमारा जो सेमिया लता है उसमें हमें 1 साल से हमको इससे आमदनी चालू हो जाता है और हमको सरकार तरफ से 3 साल से मिल जाए तो हमको दोगुना फ़ायदा भी हो रहा है। और लाह से जिससे लाह का MSP हमेशा 950 से 650 लास्ट का 300 से नीचे नहीं होती है, जिससे हमारा आमदनी माने हमारा जीवन स्तर ऊंचा रहता है, हम अपना भरण पोषण बढ़िया से सुखी संपन्न कर सकते हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृषि जगत में लाह की खेती अन्य फसलों की तुलना में अधिक मुनाफे का एक बेहतर जरिया है। अपने देश में लाह के बीहन से लेकर उसके परिसंस्कृत उत्पादों की भी बहुत अधिक मांग है। यहाँ के किसान इसके बीहन को तो झारखंड के हर हिस्से में बेच ही रहे हैं, साथ ही साथ वे लाह तथा उसके उत्पाद जैसे चौरी, बटन, गाभा तथा चूड़ी आदि बेचकर भी उससे रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं तथा अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर हम लोग चक्रीय विकास संस्था पूरे झारखंड में काम करती है और इसका बीहिन का पहले मांग होता है। बीहिन जब निकाल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग अभी यहाँ लगभग 20-30 एकड़ में हम लोग लाह देखे तो 20 एकड़ का हम लोग इसको जनवरी-फरवरी में काटेंगे और इसका बीहिन जिस राज्य से अभी ग्रामगढ़ में दिए हुए हैं, अभी यहाँ पर बगल में है हम लोग तिरला, मोदकमा, हिंदबिली पंचायत में दिए हुए हैं, बारीडीह में दिए हुए हैं, डहू में दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास अभी 300 एकड़ में हम लोग का सेमिया लता है अभी। तो अब हम लोग है कि इस स्टेट से दूसरा स्टेट में करने के लिए हम लोग उसको बीहिन देंगे और बीहिन देंगे उसके साथ साथ हम लोग को जो बीहिन के साथ जो क्रॉप निकलेगा, कीड़ा चढ़ाने के बाद जो छिली लाह निकलेगी, उससे हमारी यहाँ की दीदियाँ JSLPS के द्वारा जो यहाँ की दीदियाँ काम करती हैं उनको हम लोग चूड़ी बनाना, अलता बनाना, बटन बनाना, चौरी बनाना इसका ट्रेनिंग दिए हुए हैं, जिससे वो उस छिली हुई लाह से उस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। सबसे पहले तो छिली हुई लाह से चौरी बनता है, बटन बनता है, गाभा बनता है, जिससे हम लोग चूड़ी का व्यवस्था सुंदर सुंदर चूड़ी है जिसको हम लोग सरकार का जो मेला है उसमें हम लोग जाके इसको सेल करते हैं और दुकान सेल करते हैं, जिससे ग्रामीणों का आमदनी बढ़ती है। सेमिया लता की खेती हिसातू ग्राम के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस क्षेत्र में इस फसल के आगमन से यहाँ के बेरोजगार लोगों ने इसकी खेती से जुड़कर अपनी बेरोजगारी दूर की है और इसे अपनी आमदनी का एक बेहतर जरिया बनाया है। इसकी खेती ने उन महिलाओं की समस्या को भी दूर किया है जो लाह के उत्पाद बनाना तो जानती थीं, परंतु कच्चे माल के अभाव में वे नियमित रूप से काम नहीं कर पाती थीं। सेमिया लता की खेती ने यहाँ के लोगों को एक निश्चित रोजगार दिया है तथा उनकी आमदनी को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में उनकी मदद की है। सर्वप्रथम तो सर हम लोग जैसे संस्था से जुड़े ना सर, तो संस्था एक जन के लिए काम नहीं हो तो पूरे संस्था अच्छा काम करेगी तो सब उसको मानते हैं और अच्छा को सब प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारा चक्रीय विकास संस्था जब काम करने लगी इस बारे में तो सर्वप्रथम हम लोग भी पढ़ के बेरोजगार थे। हम लोग अभी जो चक्रीय विकास के टीम में थे सब बेरोजगार थे, लेकिन ठाकुर जी चक्रीय विकास में लाए तो हम लोग को रोजगार से पहले जोड़े। उसके साथ साथ हम लोग जब ग्रामीण स्तर पर गए तो ग्रामीण स्तर पर जो जिस लायक का महिला JSLPS से ट्रेनिंग लेके या उन सब का पैसा है वो सब अपना जो से रोजगार चालू करना चाहती है, तो चूड़ी बनाना, तो चूड़ी बनाने के लिए उस सबको हम लोग कच्चा माल दिए और कच्चा माल दे के उस सबको जब चूड़ी बनाने लगा तो उस सबका आमदनी हुआ। तो आमदनी होने से उस सबका बच्चा में पढ़ाई, उस सबका रहन सहन ऊंचा हुआ, साफ़ सफाई रहना, बर बीमारी से जानकारी लेना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, अपना घर व्यवहार में, अपना परिवार में शराब का नशा कम करना, है ना, इस सब का सीख बढ़ते गया। हिसातू ग्राम में सेमिया लता की खेती के वाहक बने जगनू उरांव की आमदनी में आए परिवर्तन की वजह भी इसकी खेती ही है। ये वही किसान हैं जिन्होंने IINRG से
इसकी खेती का प्रशिक्षण हासिल करने के बाद अपनी खाली पड़ी भूमि के सदुपयोग के उद्देश्य से इस क्षेत्र में पहली बार अपनी 10 डिसमिल भूमि पर इसकी खेती की शुरुआत की। पहली फसल में ही लाह से हुई 25,000 रुपए की आमदनी ने इनके हौसले को बुलंद कर दिया, जिसके बाद इन्होंने इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। ये सिमिया लता का जैसे प्लांटेस हुआ तो हम लोग शुरुआत किए, हम लोग नामकुम से हम लोग सीखे और खुद हमने लगाए 10 डिसमिल में, तो बढ़िया इनकम हुआ। तो हमने सोचे कि इतना जो झारखंड में खाली ज़मीन है तो इसमें हम सिमिया लता का खेती करेंगे और लाह का खेती करेंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का चीज़। तो यही उद्देश्य सोच के हम लोग लगाए हैं और बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग हिसातू में पहली बार लगाए हैं, ये दूसरा भी यहाँ लगा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। इसमें कोई खेती नहीं था, जब से हम लोग इधर आते थे देखते थे नहीं तो यहाँ खाली ज़मीन था। यहाँ जानवर का चरने का, घूमने का, फिरने का, मैदान की तरफ बंजर टाइप का खाली ज़मीन था। लेकिन आप इसको लगाए हैं तो अगले साल में इसमें लाह का खेती चालू हो जाएगा और 6 महीना में पैसा इसमें आना चालू हो जाएगा। उसका कहानी है कि हम पहली बार लगाए 10 डिसमिल में, तो ज़मीन को तो नापे नहीं, लेकिन 10-12 डिसमिल में हमारा लगाए हैं। तो पहला फसल हम लगाए तो हमारा 25,000 का हुआ, फिर दोबारा फसल निकाले तो 32,000 का हुआ, और अगले बार हमारा निकला लाह मर भी गया ना, उसमें हमारा 10,000 का निकला लाह। कोई कारण से लाह मर गया, दवा स्प्रे नहीं करने के कारण से। तो इतना प्रॉफिट वाला चीज़ है तो इसलिए हम लोग बढ़ा दिए और मनरेगा योजना पास करके लगा रहे हैं। सेमिया लता पर लाह की खेती की अपनी ही कुछ विशेषताएं हैं। सेमिया लता एक ऐसा पौधा है जिसे खेतों में भी उगाया जा सकता है। इस पर लाह के उत्पादन के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। जमीन के स्तर पर रहकर भी किसान इस पर लाह का उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जैसे जिसका पास में जानकारी है तो उसको तो उसी टाइप का लगता है, लेकिन जैसे हम पलाश का पेड़ में किए, कुसुम का पेड़ में भी कर रहे हैं, बैर का पेड़ में भी, तो इसमें जो है कि पेड़ चढ़ना पड़ता है, कटाई छटाई करने के लिए चढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें ज़मीने से सारा काम हो जाता है, और जो खाली ज़मीन जो है उसमें करेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट आता है। सेमिया लता की इसी विशेषता ने जगनू उरांव को इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित किया। आज वो अपनी बंजर भूमि पर इसकी खेती कर इस पर लाह का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार की सहायता से उन्हें लाह की अच्छी कीमत भी मिल रही है। इनकी सफलता ने यहाँ के लोगों को भी प्रभावित किया है। इसकी वजह से यहाँ के हर किसान आज इसकी खेती से जुड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को इसकी खेती ने रोजगार का एक बेहतर विकल्प दे दिया है। जितना भी अभी खेती होता है तो सारा खेती से हम लोग तो थोड़ा गांव में पढ़ा लिखा हम लोग कम है, लेकिन जोड़ घटाव अपने से करते हैं नहीं, तो सारा खेती से हमको लाह से बेसी बेनिफिट है। जैसे रोजगार तो जैसे अभी मनरेगा से हम लोग लगाएं तो कुछ तो रोजगार मिल गया, और हर एक साल में इसमें हम फसल निकालेंगे तो रोजगार ही रोजगार है। और जैसे हम लोग को जैसे गाँव में जैसे महिला समूह है कि नहीं, महिला समूह है तो उन लोग जो पैसा जमा करते हैं, जो उन लोग को फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलता है, तो अगर 10 आदमी का एक महिला समिति बनता है तो उन लोग को एक जगह अगर एक इकट्ठा कर देगा ने जमीन को 10 एकड़ का, उन लोग खेती करेगा लाह का ने, तो बढ़िया उसमें इनकम और रोजगार मिलेगा। जगनू उरांव ने सेमिया लता की खेती से अपनी आमदनी को एक नया आयाम तो दिया ही है, साथ ही साथ उन्होंने अन्य लोगों के लिए भी आमदनी के नए द्वार खोल दिए हैं। शंकर उरांव ने उन्हीं की मदद से इसकी खेती की शुरुआत की है और उसे लाभ के स्तर तक पहुंचा दिया है। इससे पहले ही जमीन का स्थिति तो हम लोग का पड़ती रहता था, कई सालों से यहाँ कुछ नहीं होता था। तो यह जैसे कि चक्रीय विकास संस्था से हम लोग जुड़ा था तैयब जगनू जी ठाकुर जी के, तो हम लोग मीटिंग वूटिंग में यहाँ आपका चक्रीय विकास में जाते थे, तो वही बात विचार सीखे, वहाँ से हम लोग को सुझाव दिया जगनू उरांव जी। ये पहले लाह का इंजूर खेती का ये पहला ही किसान है, तो हम लोग को बताया कि इस तरह से खेती करने से लाह से बहुत बेनिफिट है। तो यही लोग जाके वीडियो यहाँ ब्लॉक में जो भी अपना ही किया, उसके बाद बात को रखा सेमिया लता के लिए कि हम लोग सेमिया लता का पौधा लगाएंगे, इस चलते लाह का खेती होता है इस तरह से करने से। उसके बाद वहाँ से ग्राम सभा से हम लोग करके पारित करके दिए, उसके बाद पास हुआ वहाँ। उसके बाद मनरेगा के थ्रू हम लोग का 1 एकड़ में 3,32,000 कुछ रुपये का स्कीम दिया गया 3 साल के लिए। पौधा हम लोग लगाए 1 साल, उसके बाद हम लोग का रोजगार भी हो गया। उसके बाद 1 साल के बाद पौधा भी तैयार हो गया। उसके बाद ठाकुर जी से हम लोग लिए लाह। अभी तो हम पर साल बेचे थे, ज़्यादा भी तो नहीं लिए थे, पौधा भी वैसा तैयार नहीं था,
इस चलते 10 किलो लगाए थे, उसमें हम 24,000 का बेचे थे। शंकर उरांव इसकी खेती से पहले अपनी आजीविका के लिए थोड़ी बहुत खेती और ईंट भट्ठे में काम किया करते थे। इससे उन्हें कोई निश्चित आमदनी प्राप्त नहीं होती थी। जीवन चलाना दुभर हो गया था। सेमिया लता पर लाह की खेती ने इनमें नई उम्मीद जगा दी और आज वो अपनी आमदनी के प्रति काफी आशान्वित हैं। इस खेती से पहले हम लोग तो देखिए वही धान का खेती कर रहे थे खेत में, वही कुछ बहुत बारी झारी का खेती कर रहे थे, आदि मटर इस सब का, और कुछ करने के बाद इधर भट्ठा में हम लोग ईटा ढोते थे साइकिल से। तो भट्ठा में ईटा ढोते थे, इस तरह से हम लोग इसी तरह से जीवनयापन करते थे, जिसमें हम लोग को तो पूर्ति नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसी तरह से किस तरह चलाते थे। अभी तो हमको अगले साल बेचे, इस साल 25 किलो तो लाह लगाए थे, इस बार तो हमको मन ये हो गया कि उतना बेचे 10 किलो में, तब तो मन में सोचे कि ये तो हमको बहुत बेनिफिट दे रहा है, इसमें हमको पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमको अभी इस बार तो मान लो 25 किलो लगाए हैं, तो हमारा अभी अनुमान से हमको लगता है 1 लाख रुपया का मेरा इनकम हो जाएगा। रोज़गार के लिए हम लोग यहाँ तो हर आदमी को यहाँ काम दे सकते, जैसे हम लगाए हैं अभी 1 एकड़ में, तो एक आदमी से तो नहीं संभलेगा हमारा लाख खेती। चलते हम गांव का आदमी को 10 को रोज़गार दे सकते हैं। असर सफाई है, दवा छिड़काव है, निकवन सुकवन है, इस तरह से करने से हमारा अभी 10-15 आदमी का। सेमिया लता की खेती से इस क्षेत्र में पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। डहूग्राम की फुदकी देवी, जो पहले ईंट भट्ठे में ईंटें ढोती थीं और थोड़ी बहुत खेती से अपना गुजारा करती थीं, उन्होंने भी IINRG नामकुम से मार्गदर्शन लेकर इसकी खेती की शुरुआत की है और अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव लाया है। हमने उकरे में बता दिलियो ने कि जैसे धान खेती करत रही है, उकर में प्लस इन्हें भाटा कर काम करत रही है, तो उकर से तेल नून चलात रही है, और सही में मने कि उकरे में चलात रही है। फिर इन्हें धीरे धीरे जब लाह कर हम जाए लागली हुने मार मीटिंग, तो हुआ सुने बुझे लागली, तब सोचे लागली कि नहीं हमार भी जमीन है तो हम काहे नहीं लगा, तो फिर हम लाह कर खेती भी कर लियो। उन्होंने इसकी खेती अपनी टाण भूमि पर करनी शुरू की और उसमें लाह उत्पादन कर उससे अपनी आमदनी बढ़ाई। उन्होंने अपने आप को इतने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि महिला समूह के साथ मिलकर लाह से चूड़ी बनाने के कार्य से भी जुड़ गईं। इससे इनकी आमदनी और बढ़ने लगी और आज वो महिला समूह के साथ 10 एकड़ भूमि पर संयुक्त रूप से सेमिया लता की खेती कर रही हैं। खेत में लगा ली, जैसे कि एखन जैसे हमारी टाड़ है के, तो टाड़ के एखन हम गड्ढा खोदवाए ले ली। 1 साल के पहले गड्ढा खोदवाए के फिर इकर में हम अपन से कहे के मतलब नर्सरी लगा ली, अपन से पौधा उगा ली, फिर रोप ली और फिर एखन रोप के और लाह के जब लाह हो गलक हमार खेती, तब सोचली कि हम लाह के कैसे का करबै, तो बेचे तो बेचत रहिए, मगर हम सोचली इकर से थोड़ा सा और फायदा का चीज होगी, तो चूड़ी बनाए कर हमें अलवेला ग्रुप के हमें पूरा हमें महिला सेट कर ली। कल तक अपनी आजीविका चलाने के लिए ईंट भट्ठों में ईंटें ढोने को विवश फुदकी देवी के जीवन को सेमिया लता की खेती ने एक नई दिशा दी है। इसने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त तो बनाया ही है, साथ ही साथ गुमनामी के अंधेरे से निकालकर उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिलाई है। बहुत बदलाव वाला कि एखन हम जैसन हम पहले की स्थिति में रहिए और एखन स्थिति में एखन बहुत सारा हम एखन बहुत कहे के मतलब आगे बढ़ गेली। सारा चीज के हमार जानकारी हो लग, जके नहीं चिन्हत रहिए सके भी चिन्हत ही है, और थोड़ा हम भी थोड़ा बदलाव में होलिए कि हाँ फुदकी कहीं भी एखन होवत है तो हाँ फुदकी देवी का भी नाम जानत है, नहीं तो ऐसे भाटा में ले कोई नहीं जानता ले। हम इनकर जीवन तो बदलला कैसन कि यह घने सामने भट्ठा रह छुआ ले के यार हम काम ही भट्ठा में हम छुआ सुताए के काम कर रही। 20 साल हो गए खबर बेटा के, अबर वाला 20 साल हो, तो 20 साल कर पहले हम यहाँ छुआ के सुताए के हम ईटा बहुत रही। हमार तो जगह जमीन कर कमी नहीं है, मगर जब से हम चक्री विकास में जुड़ के हमार बदलाव ऐसा हो गया कि थोड़ा दिमाग भी चेंज हो गया और सारा चीज के भी हमार बदलाव आ गया। शुरुआत होला कि जैसे कि भट्ठा में काम करे लागली, उकर बाद धीरे धीरे इस सब से जान पहचान होवे लागला,
तो धीरे धीरे जाए के हमके जैसे मार मीटिंग चलावे लागला है, तो जाते जाते थोड़ा सा हम भी बोले चले नहीं जानत रहिए, चलो हो नहीं जानत रहिए, चले तो कैसे नहीं जानबे, मगर एगो थोड़ा सा होवेला कि शर्मिंदा लागत रहे, कहूँ से मने कि उतना ककरो से बात विचार भी नहीं होवत रहे, ना कुछ होवत रहे, तो थोड़ा हमके लाज टेप के लागत रहे सिर्फ खाली। तो मर मीटिंग जाते जाते सब चीज़ कर थोड़ा दिमाग खुलक। उतना तो हम पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी हम कहे के मतलब कि जाते उते बैठे उठे ले भी बात विचार करते करते थोड़ा सा हमार बदलाव आ गया। उकर बाद में ही ने लाह कर काम करे लागली हम। निसंदेह चक्रीय विकास संस्था ने इस क्षेत्र में सेमिया लता की खेती का आगाज कर यहाँ एक नई क्रांति ला दी है। इसका लाभ यहाँ की महिलाएं भी उठा रही हैं। इस क्षेत्र की रेखा देवी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो इसकी खेती से तो जुड़ ही गई हैं, इसके अलावा इस पर लाह उत्पादन की वजह से इन्हें लाह के उत्पादों के निर्माण से भी रोजगार के नए विकल्प मिल रहे हैं। हम देवेंद्र नाथ ठाकुर से हम मिले, उसके बाद यही चक्रीय विकास के द्वारा इससे मिले थे, और मिलने के बाद हमसे बात हुआ कि ऐसे ऐसे काम करना है जो आगे बढ़िएगा। मेरा दिमाग में आया कि हमको आगे बढ़ना है तो कुछ तो राही करेंगे ना, टाइम देंगे तब ना मेरा आई करना है। इसलिए हम फिर देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ मिल लिए और अभी इसके साथ ही काम कर रहे हैं। तब सेमिया लता के बात में बताए हमको लाह के प्रोफेसर, तो हम कहे ठीक है, हम लाह का खेती में हम करेंगे। तब उसके बाद वही लाह में हम आ गए। तो पहले तो ये सेमिया लता, तो बाद में तो उससे पहले पलास का लाह लगाया गया था, उगाते थे पलास कुसुम सब वगैरह में। तो वही वाला लाह को हम छिलवाते थे, छिलवा के चौरी बनाते थे गभा में, और गभा बना के ही तो फिर बाद में हम लोग अपना प्रोसेस बढ़ाने के लिए चूड़ी में उतर गए कि लाह को तो उगाबे करते हैं। तो बात करवाएं इनसे कि सो देखिए ना, सो चूड़ी का कुछ ही कीजिएगा। तो फिर ये बात किए चूड़ी का, तब हम लोग ये प्रशिक्षण लिए चूड़ी का 1 सप्ताह, उसके बाद सीख लिए हम लोग। तब फिर हम लोग अपने ही से बनाने लगे चूड़ी। ये सेमिया लता की खेती ही है जिसने रेखा देवी को आज आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना दिया है। इसके बगैर इनका सामाजिक दायरा संकुचित रहता और इनकी खेती धान फसल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। सेमिया लता की खेती ने इनकी आमदनी को बढ़ाया है, इन्हें नई नई ऊंचाइयों को छूने का हौसला प्रदान किया है। इसकी वजह से इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है और इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जारी है। हम तो हम लोग कैसे ही रहते, कहीं जाते ना होते तो क्या जानते, वही खेती बाड़ी जो धान हुए जो अभी होता है वो करते, बहुत कर रहे हैं। अभी बाल बच्चा मेरा 3 ठो है, अभी बड़ी बेटी पढ़ रही है ऐसी में, और छोटी बेटी अभी छोटी है तो दूसरा स्कूल में डाल दिए हैं। 1 ठो बेटा है, से छोटा है 2 साल का, वो अभी तो कुछ नहीं, स्कूल नहीं जा रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिसातू ग्राम स्थित चक्रीय विकास संस्था की कुछ ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है कि आज यहाँ के किसानों का जीवन बदहाली से खुशहाली में तब्दील हो रहा है। आज से महज कुछ वर्षों पहले यहाँ के लोग निराशा से घिरे हुए थे। न तो इनकी खेती उन्नत थी, न ही इनके पास आमदनी का कोई सशक्त जरिया था। ऐसे में इस संस्था के सदस्यों ने इस अंधकार से निकलने के लिए कदम बढ़ाया। नामकुम स्थित IINRG ने इनका सहयोग दिया और लाह के उत्पादन के लिए सेमिया लता की खेती से परिचित कराया। सरकारी योजनाएं और किसानों की कोशिशों ने रंग लाया। इसकी खेती ने यहाँ रोजगार के नए द्वार खोले हैं और यहाँ के लोगों की आजीविका को एक नया आयाम दिया है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड।